तेरी मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। अमर हल्दीपुर जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी के साथ उनके काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किससे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि अमर हल्दीपुर जी ने लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी के करीब सारे सॉन्ग्स में वायलिन बजाया है, चाहे वो सिंगल पीस हो या फिर वो टीम का हिस्सा हो। वायलिन पे वो हमेशा रहे हैं और इनके कुछ म्यूज़िक पीसेस की बहुत तारीफ होती है, जिसे ग्रेट काम कहा जाता है। उन्हीं में से एक है खुदा गवाह का तू ना जा मेरे बादशाह। अमर जी, उसके बारे में कुछ बताइए। ये तो गाना खुदा गवाह का था। उसके पहले एक पिक्चर थी प्रेम रोग। ओके। प्रेम रोग था। मुझे देखिए, हम लोग को काम करते वक्त सीखने भी बहुत मिला। तो ये था कि वो गाना था, ये गलिया चौबारा। हाँ। सुबह से रेसल चल रहा है, इतने में रात को 8 बजे राज साहब बाहर आए। बोला भाई विलेन कौन बजा रहा है, विलेन कौन ऐसा ढूंढ रहे। तो मैं बाहर आया, मैं सब मैं बजा रहा हूँ, तेरा बजाइए। तो मैं बोला राज साहब का गाना, इसका एकदम कलरफुल करके बजा देता हूँ। ऐसा बजाया। तो बोलते मेरी पिक्चर की हीरोइन अगर हेमा मालिनी या रेखा होती तो शायद ये पीस बहुत कमाल लगता। और मेरी पिक्चर की हीरोइन है ना, पद्मिनी कोल्हापुरी है, 13 साल की बच्ची, अभी कमसीन है, उम्र में आई है, उसके छोटे छोटे ठुमके लगेंगे। तो इस पीस को आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उस पीस को बिल्कुल सिंपल री 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 ऐसा करके बजा। वाह बोले, ये मेरी ज़रूरत है। बोले आपको क्या आता है वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे गाने को क्या चाहिए वो दे रहे आप अब इस वक्त। तो कितनी बड़ी सिखलाई है ये। मतलब फिल्म मेकिंग के हर एक पोर्शन में वो इन्वॉल्व रहते थे। इन्वॉल्व वाला के आपको, आपके पास करोड़ों रुपया है। Yes. तो क्या आप रात को सूट पहन के सोने जाओगे? नहीं जाओगे। तो वो बोले मेरी नीड पिक्चर को क्या चाहिए वो ये चाहिए। दे नेवर गॉट कैरिड अवे विद देयर ओन कैरेक्टर्स एंड ऑल। ये हो गया। फिर कर्ज का सोलो जब था, दर्दे दिल दर्दे जिगर, मुझे आज भी याद है। हॉल में महबूब स्टूडियो में इतने म्यूजिशियन, मैं आपको बताऊं, खड़े रहने, कुछ कौन से माइक पे खड़े रहूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कितनी बड़ी टीम थी ऑर्केस्ट्रा की? कम से कम 120-125 म्यूजिशियन लोग होंगे। पूरा भरा पड़ा था। 50 वायलिन्स तो होंगे, वुडविंड सेक्शन, स्ट्रोक सेक्शन, रिदम सेक्शन, वो सब था। अभी कहाँ, उनको लाइव रिकॉर्ड करना था। दैट वाज अ लाइव रिकॉर्डिंग। तो फिर रिकॉर्डिस्ट क्या बोले, एक काम करते हैं हम, तो अंदर आर्टिस्ट रूम में जाके खड़े रहेगा। मैं नहीं यार, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अंदर, मुझे हेडफोन लगा के बजाने की आदत नहीं है। हम लोग लाइव सुनते थे ना, उसको सुना इसको सुना फिर बजाए। तो बोले यार जाना, माइक उधर लगा सकता हूँ मैं। तो पता चलो उधर रफ़ी साहब खड़े हैं, इधर मेरा माइक लगा है। और बहुत बड़ी याद है मेरे लिए कि रफ़ी साहब गा रहे हैं, उनके बाजू में खड़े रह के मैं अपना पार्ट बजा रहा हूँ, वो अपना पार्ट गा रहे हैं। ये वो दिन था। और इस गाने के दिन मुझे वो भी चीज़ याद है, प्यारे भाई कितने सीरियस है अपने काम से। ये गाना होना था सुबह के वक्त, मुझे अभी भी याद आ रहा है, 9 बजे। और मेरे को आर डी बर्मन की एक रिकॉर्डिंग को मैसेंजर बोले, यार अमर, लता जी आ रही, तुझे सॉन्ग वायलिन बजाना है तो आ जा, ख़त्म हो जाएगा यार 10 साढ़े 10 बजे। वो आ रही 9 बजे। वो आ तो गई, मगर मेरे को इधर आते आते 12:30 बज गए ना। रिकॉर्डिंग वो ख़त्म करके वो फिल्म सेंटर ताड़देव, और ये बैंड रहा, आते आते 12:30। तो मैं देख रहा हूँ, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ वायलिन लेके, सब म्यूजिशियन नीचे उतर रहे एक के बाद। अभी कहाँ था यार तू? बोले क्या हुआ यार? अरे कैंसिल कर दिया पहले मैंने टेक। बोले कैंसिल क्यों किया? जा ऊपर जाके पूछ ले जा, क्या क्यों कैंसिल किया। ऊपर देखो तो पहले वह, नहीं कोई टेंशन नहीं, हम दोपहर को अपन आराम से करेंगे। तुम्हारा वायलिन सोलो है ना, मगर तुम्हारे साथ बैठ के मुझे बनाना है, दोपहर को करेंगे। 100 म्यूजिशियंस वापस जा रहे हैं, उनको वो फिक्र नहीं है क्या हो रहा है, मुझे जैसा चाहिए वैसे ही चाहिए, किसी भी शर्त पे। फिर दोपहर को बैठ के रफ़ी साहब इधर गा रहे, इधर मैं बजा रहा हूँ। वो गाना बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। चलिए, हर एक गाने का एक अपना नसीब होता है, जैसे एक हर फिल्म के एक नसीब होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी फिल्म थी इसलिए सुपर डुपर हिट हुई है। ऐसे बहुत अच्छे फिल्म है, समझे ना। वो जो फ्लॉप हुए, अटर फ्लॉप्स है, हमको मालूम है क्या क्या हुआ। उसको गिराया भी गया है, सब स्टोरी अलग से। तो सीखने जैसा ये था भी। ये पैरी जी का है तो गाना मैंने बजाया, उनको जो चाहिए वो चाहिए, वैसे ही चाहिए। तो खुदा गवाह का ये गाना था। तो प्यारे भाई मेरे पास आए, बोले हमारे ये सोलो इस टाइप से है, वो उसको छोड़ के जा रहा है ना,
ना जा मेरे बादशाह। तो बोले मेरे को वायलिन सोलो डालना है, तो बोले ऐसे थोड़ा सा लगे मज़ा आ जाए, मगर बोले मुझे ना टर्किश लगना चाहिए, ना लेबनीज लगना चाहिए, ना मिडिल ईस्ट का लगना चाहिए, ना दुबई लगना चाहिए, ना बहरीन लगना चाहिए, मुझे अफ़गानिस्तान चाहिए। तो बोला पैरवे अफ़गानिस्तान, मेरे हिसाब से तो वही था, आए रे दी दी दी, ये बोले वो नहीं। पैरवे ने गा के बताया पश्तो, अफ़गानिस्तान का म्यूज़िक पश्तो है। तो आप सोचिए ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स क्या क्या सुनते होंगे, नॉलेज उस टाइम सीखने के लिए में दे सो भूखे हैं कि अलग क्या होता है और अलग क्या तब होता है। इंटरनेट गूगल हाँ, भी नहीं था, फिर भी कुछ नहीं मतलब था। नॉलेज कहाँ से जुटाई इतनी। मैंने बोला मुझे अफगान का पश्तो में जगह डंग 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 डिंग डंग 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 डिंग डिंग डंग बम दम दम, इस टाइप का मुझे चाहिए। बोला चलिए, तो वो सोलो मैंने बजाया था। मैंने बोला पैर भाई मैं बजाऊंगा, मगर जो आपको जी नोट है वो जी सुनाई नहीं लगेगा, उसका मतलब क्या है। मैं बोले कैरेक्टर लगेगा आपको, जैसे कि इंसान जब रोता है ना उसकी शक्ल बहुत ख़राब हो जाती है, वो हंसते हंसते ऐसे रोता नहीं है, वो तो वैसे ही लगेगा, सुर ऐसा बिखरा हुआ लगेगा आपको। अच्छा, मैं बोला हाँ, जब दर्द इतना है। तो उस टाइम वो बजा दिया था मैंने, ट्यूनिंग व्यूनिंग लो करके, इतना खुश हुए, चलो हो गया। इसके बाद खुदा गवाह का बैकग्राउंड था। मैं कहीं और रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो अचानक देखता हूँ कि फ़ोन आया है और बोले अमित जी तुमसे बात करेंगे। मैंने अमिताभ जी मुझसे क्यों बात करेंगे भाई, मैं वो रिकॉर्डिंग में था। हेलो, मैं बोला अरे नमस्कार सर। अरे सुनिए वो प्यारे भाई बोल रहे कल मैं बैकग्राउंड नहीं करूँगा, मुझे अमर चाहिए कल। क्यों चाहिए? तो वो बोलते नहीं करूँगा, कल अगर आप अपना ये रिकॉर्डिंग पोस्टपोन करके कल यहाँ आ जाए तो मुझे। अभी ये सिंसियरिटी प्यारे जी के अपना है और अमिताभ बच्चन जी फ़ोन कर रहे हैं। वो दूसरा आदमी हो तो बोले मैं क्यों फ़ोन करूँ, प्यारे जी आप करो ना यार, आई एम अमिताभ बच्चन। नहीं सर, ही सेड नो, इफ यू वांट दैट आई विल कॉल हिम। ग्रेट है ये लोग, ग्रेट है। ग्रेट मतलब इनका नाम खाली अमिताभ है, बाकी ये इनका नाम नहीं रख सकते आप। ये एक सैंपल है दुनिया को दिखाने के लिए। तो कितना भी बड़ा हो जाए भाई, काम से बड़ा तू नहीं है, काम से बड़ा तू नहीं है, काम बड़ा है हमेशा। फ़ोन किया आप आइए, मैं गया तो खुदा गवाह का बैकग्राउंड था, जहाँ पे उन लोग आखिर में वो जीत के आता है, वो और श्रीदेवी वो जो बकरा या का बड़ा जो जिसको बोलते हैं ऐसे हॉर्स पे पट के दौड़ के आ रहे। तो पहले बोले मेरे को उधर अमर का वायलिन चाहिए था, इसलिए मैं बोला वो पीस जगह। हालांकि देखेंगे इट्स अ विक्ट्री म्यूजिक देयर, मगर आदमी की सोच देखिए, प्यारे भाई का सोच देखिए क्या है। मैं उनको सोच देखिए क्या है कि मुझे उस दर्द चाहिए वहां का, कि इतना दर्द उठाने के बाद आज हम दोनों एक हुए हैं। विक्ट्री जरूर है, उसमें दर्द भी होना चाहिए, नॉस्टैल्जिया जो पुराना पेन है। तू सफर किया, तू जेल में उधर, मैं इधर तेरे लिए तड़प रही हूँ, और तड़प नजर आना चाहिए उस विक्ट्री के अंदर। साहब ये सोच कहाँ से आ सकता है किसी सीन को, और लिफ्ट दे दी उस म्यूजिक ने। साहब मैं आपसे एक बात बताऊंगा, आज सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि कुछ लोग हमारे इंडस्ट्री में ना ऐसे आए हैं, जिसमें लता जी आती है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी आते हैं, राम नारायण जी आते हैं, सारंगी, रईस खान सितार। इनको मैं 19वां अध्याय कहता हूँ। हमारे गीता में 18 अध्याय हैं। आप ये सोचिए, श्री कृष्ण ने सब बताया कि ये करो वो करो, ये जिंदगी है, रिश्ता है, ये धर्म है, ये पाप है, पुण्य है, मगर गाना कैसे करना है, उसको कैसे गाना है, वो बताने के लिए लोगों को भेजा गया है। ये वो दुकान है, यहाँ से बस वो कुआं है, पानी निकालते जाओ, अपनी प्यास बुझाते जाओ, ये कम नहीं होगा। ये कभी छोटे नहीं होंगे। और खास करके मेरे लिए तो, मेरी तो जान है वो। मैं हूँ उनका साया हूँ, क्या बोलते हैं, मेरा गुरु है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दुनिया वाले मुझे अलग नज़र से देखते हैं, डरते बहुत है, मगर मेरा गुरु वो है कि मैं वहाँ पड़ा हुआ था। आप समझे ना जी। तो इट इज़ नॉट ओनली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द म्यूजिक डायरेक्टर्स। इंसान देखिए, आर्टिस्ट तो बाद में है, पहले इंसान देखिए क्या है।
हर एक म्यूजिशियन उनके लिए भगवान जैसे था। उनको ऐसा लगता था इसने ये किया इसलिए गाना चल गया, उसने वो किया इसलिए गाना चल गया। हम तो अपने साथ वो अपना गाना कहते हैं हमेशा। इस सेट हम सबका कंट्रीब्यूशन है और ये उतना ही सच है। वो कुमार सानू को, वो सोनू निगम को, वो उदित नारायण को, इनको लगता है कि हमने गाया, हमने हिट किया गाना। अरे रहने दे बे पपलू, 10 जन्म लेना पड़ेगा तुमको। मुझे तुम लोग 5 मिनट स्टेज पे अपना कुछ करके बताओ, मान जाऊंगा मैं। तुम्हारा अन्नदाता, तुम उनको भूलते, तुम बड़े नहीं हो। और उसके बाद मैं आपसे एक बात कहूँगा, हमारे गाने में, एक पिक्चर हिट होने में सबसे बड़ा क्या होता है? जिसने लिरिक्स लिखी है ना, सबसे पहला लिरिक्स चलता है, फिर उस लिरिक्स के साथ तर्ज वैसे चाहिए जो उसको और उठा दे। फिर उसके बाद हम लोग जो उसके ड्रेसिंग करते हैं, वो पूरा ऑर्केस्ट्रा अरेंजर करता है। फिर अरेंजर की जो इच्छा है, जो उसकी उम्मीद है, जो उसने सोचा है, उसको म्यूजिशियन बजाता है। वाह। मैं कुछ भी करूं, लता जी गा के जाएगी तब वो गाना अच्छा लगेगा ना जी। ना तो फिर हर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर बन जाता। हाँ, हर गाना, हर डायरेक्टर दिल कुंवर बन जाता। जी। तो भगवान ने हर एक को, हर एक इंसान को एक काम के लिए बनाया है। ये कभी मत सोचना मेरे वजह से गाना हिट हो गया है। ये हुई ना बात, तेरी मेरी कहानी के असली किस्से तो आपने सुनाए। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए और एलपी की जोड़ी के ये अनसुने किस्से हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। ये सिर्फ तेरी मेरी कहानी नहीं है, ये उनकी कहानी जो हमारी जिंदगी चली है। जी। बहुत बड़े हैं वो हमारे लिए। हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर सिंगर, हर म्यूजिशियन अपने तरफ से कुछ न कुछ दे देता है उस गाने में, और वही दे सकता है जिससे ऊपर वाले का आशीर्वाद है। म्यूजिशियंस तो बहुत है जी, एक्टर्स भी बहुत है, सिंगर भी बहुत है जी। मगर जब तक उसका आशीर्वाद नहीं होगा, और सच कहता हूँ आपको बेकार लगता है, ये पहरे भाई का भी मुझे मालूम है। उस दिन हम लोग एक गाना सुन रहे थे 50 साल के बाद, तो मुझे पूछती है ये गाना किसने किया, अमर कब किया था, कब किया हमने ये गाना। मैं तो चमक गया। उस वक्त मुझे एक चीज लेसन जरूर मिला कि अगर ये कह रहे मैंने कब किया तो ये बात सच है। वैसे ये मैंने कब बजाया, ये मैंने कब, वो मैंने नहीं किया। वो आता है, वो करवाता है, वो करता है और चले जाता है। क्या बात। वरना शंकर जी किशन का हर गाना अच्छा होना चाहिए था, मदन मोहन का हर गाना अच्छा होना चाहिए था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का हर गाना अच्छा होना चाहिए। वहाँ हर गाना अच्छा नहीं होता। जब वो हम दिल से चाहते कुछ करना है, उस वक्त वो आ जाता है, वो करके चले जाता है। आप सिर्फ कारण हो। बस ये कह के हम आज खत्म करेंगे। बहुत टाइम ले लिया आपका। थैंक यू सो मच थैंक अमर यू जी फॉर कॉलिंग मी। मैं एक ही बात कहूँगा, आज बहुत दिल से बात की, दिल की बहुत भड़ास उतारी है मैंने। मुझे प्यारे भाई के बारे में बहुत कुछ कहना था। जो वो एक हनुमान है। जब तक आप हनुमान चालीसा नहीं गाओगे ना, तो हनुमान जी अपनी शक्ति नहीं समझते। प्यारे जी को अपनी शक्ति नहीं मालूम, लक्ष्मी जी को अपनी शक्ति नहीं मालूम। जब तक हनुमान चालीसा गाए, फिर देखिए उसका रूप क्या है, और वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनके लिए हम बहुत शुक्र अदा है। जिंदगी भर जन्मों जन्मों तक हम उनके लिए धन्यवाद कहेंगे, सबको सबको। थैंक यू सर। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। वादा करती हूँ तेरी मेरी कहानी के अगले एपिसोड में आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करूँगी लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की।